हो गया भैया। ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, स्क्रीन शेयर हो गया। हाँ भैया। ओके, चलो स्टार्ट Yes, करते हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक है राइटिंग फॉर्मल मेल्स। ठीक है, तो ये फॉर्मल मेल होती क्या चीज है? आप लोग जीमेल अकाउंट तो आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली सबके पास है ना? हाँ भैया। yes sir. किसी के पास याहू मेल है, किसी के पास कोई और मेल है ना? तो किसी के पास जीमेल है। तो ये सारे ईमेल आईडीज हैं अलग अलग, और यहाँ से अलग अलग मेल कर सकते हैं। बेसिकली ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले ज़माने में लोग मेल भेजते थे, मेल यानी चिट्ठी लिख के भेजते थे, जो लेटर्स लिख के भेजते थे। अभी हम लोग लेटर्स ही कर रहे थे ना लास्ट क्लास तक, तो पहले लोग लेटर्स हाँ भेजते थे। वही लेटर्स या मेल्स जब इलेक्ट्रॉनिकली आने लगे उनको ईमेल कहा जाने लगा। ठीक है, अब जानने की चीज क्या क्या है देखो, कि फर्स्ट चीज इधर हम लोगों के फॉर्मेट है। तो हम लोगों के फॉर्मेट में देखो क्या क्या आता है एक ईमेल लिखने के फॉर्मेट में। सबसे पहले तो देखो ये हम लोगों का टॉपिक लिखते हैं ओके। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या आता है फॉर्मेट में, फ्रॉम, है ना? हम लोग जैसे अभी तक कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग अभी तक लेटर्स में क्या कर रहे थे कि सेंडर का सब डिटेल्स दे रहे थे। तो इधर भी हम लोग वही चीज करेंगे। सबसे पहले इधर फर्स्ट चीज आता है फ्रॉम, यानी फ्रॉम मतलब फ्रॉम whom the mail is being sent. सेंडर ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट देखो टू, यानी रिसीवर ईमेल एड्रेस। to whom is the mail being sent. नंबर 3 में क्या आता है, सीसी। सीसी मीन्स कार्बन कॉपी, यानी समझाते हैं। कार्बन कॉपी में क्या होता है, ये मेल मान लो हम, मेरे क्लास में कौन कौन है, विश्वजीत है, मनन है, शुभो है, और भी बहुत लोग रहते हैं ना, जॉयदीप रहता है ना? तो ऐसे जो जो लोग हैं मेरे क्लास में, मान लो सब कोई ज्वाइन नहीं किए, कुछ लोग ज्वाइन किए, कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए, लेकिन मुझे ये मेल सबको भेजना है। तो कार्बन कॉपी में हम सबका ईमेल एड्रेस डालेंगे और भेज देंगे। अगर हम कार्बन कॉपी में सबका ईमेल एड्रेस डालते हैं और भेजते हैं, तो फिर जिस जिसके पास मेल जाएगा उसको किसको किसको ये मेल मिला है
वो दिखेगा। यानी मान लो मैंने विश्वजीत, मनन, जॉयदीप और शुभो सबको भेजा है और कार्बन कॉपी में मैंने सबका ईमेल डाला था। तो जब विश्वजीत के पास जाएगा तो उसको दिखेगा कि सर ने या फिर भैया ने, जो भी आप मेरे को बोलते हो, किस किस को भेजा था ये ईमेल मेरे सिवा। ठीक है, मेरे को तो भेजा ही है और साथ में किस किस को भेजा गया है। ये कहाँ दिखता है? कार्बन कॉपी में। नेक्स्ट आता है बीसीसी। बीसीसी यानी ब्लैंक कार्बन कॉपी। ब्लैंक कार्बन कॉपी या बीसीसी में क्या होता है? अगर मान लो हम नहीं चाहते कि आप लोगों को पता चले कि किस किस को हम ये मेल भेज रहे हैं, हम ब्लैंक कार्बन कॉपी में सबका ईमेल आईडी तो डालेंगे और डाल के सेंड कर देंगे। अब विश्वजीत को अगर लगता है कि वो खोल के देखेगा कि किस किस को भी ये मेल गया है, वो जब खोल के देखेगा उसको अपना तो दिखेगा लेकिन बाकी लोगों को ईमेल आईडी उसको नहीं दिखेगा। मतलब उसको बेसिकली नहीं पता चलेगा कि उसके सिवा और किस किस को ये मेल गया है। समझ में आ रहा है? हाँ भैया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। हम लोग ये लेटर में भी करते थे, है ना? ये चीज हम लोग लेटर में भी करते थे। इधर क्या होता है? किस बारे में हम लोग लिख रहे हैं ये मेल, उसका सब्जेक्ट। द ब्रीफ रीजन behind writing the mail। किस रीजन से हम मेल लिख रहे हैं। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन। भैया आवाज हेलो, बाकी सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। विश्वजीत का आई थिंक थोड़ा मतलब डिस्टरबेंस हो रहा होगा। सैल्यूटेशन में हम लोग क्या लिखते हैं? डियर सर, डियर मैम या फिर मैडम, ये सब चीजें। नेक्स्ट आता है देखो मेन बॉडी। मेन बॉडी जैसे कि लेटर में होता था, यहां भी वही चीज होता है। मेन बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या? इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तो इसमें मेन बॉडी में हम लोग ये सब कुछ लिखेंगे। अच्छा, इन लोगों ने कंक्लूजन ऐसे नहीं देखे, इन लोगों ने कंक्लूजन अलग से दिया है, जिसको इन लोगों ने क्लोज नाम से बताया है। वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। तो 8 में हम लोग लिख देते हैं क्लोज, यानी यहाँ पे कंक्लूजन भी डाल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट क्या है? अटैचमेंट। हम लोग अभी जब सीवी किए, जब लेटर्स किए, तब हम लोग देखे ना कि उधर हम लोग अगर कोई अटैचमेंट देते हैं तो हम लोग कौन सा लाइन लिखते हैं?
हम लोग लिखते हैं ना ऐसा, आई हैव अटैच्ड माई रेज्यूमे या फिर सीवी या फिर बायोडाटा हियर विथ, ऐसा लिखते हैं, है ना। तो अटैचमेंट में हम लोग देख सकते हैं कि हम मैंने क्या क्या डाला है, क्या चीज मैंने अटैच की है। तो इधर आ जाएगा whatever I have attached. And last point, number 10, signature line. यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अपना सिग्नेचर करेंगे along with डेजिग्नेशन, यानी सिग्नेचर के साथ साथ डेजिग्नेशन भी आएगा। समझ में आया? तो ये होता है हम लोगों का फॉर्मेट एक ईमेल लिखने का। सबसे पहली बात, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ भैया। ओके, चलो एक ये लिखते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। ये देखो, ये एक जीमेल अकाउंट है, इधर हम एक मेल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, इधर मान लो, चलो कोई एक जन अपना मेल आईडी बताओ। अच्छा देखो, सबसे पहली बात है मेल आईडी भी छोड़ो, फ्रॉम जिसका है, फ्रॉम तो उधर चला जाएगा, वो बात नहीं है। इधर टू में जिसका भी मेल आईडी है वो लिखेंगे। इधर दिख रहा है साइड में सीसी और बीसीसी। हाँ अगर सीसी दबाएंगे तो सीसी वाला जगह खुल जाएगा, अगर बीसीसी दबाएंगे तो बीसीसी वाला जगह खुल जाएगा। तो टू में चाहे तो अगर हम एक जन को, एक से ज्यादा जन को लिख रहे हैं तो भी टू में डाल सकते हैं। अगर हम ग्रुप वाइज भी डाल रहे हैं या बहुत सारे लोग डाल रहे हैं तो सीसी में डाल सकते हैं। लेकिन जब मुझे चाहिए कि किसी को नहीं पता चले कि किसको किसको भेज रहे, तो हम बीसीसी में डालेंगे। तो सीसी हो गया कार्बन कॉपी, बीसीसी हो गया ब्लैंक कार्बन कॉपी। टू में जाता है जिसको भेजना चाहते हैं, सब्जेक्ट में जाता है कि क्या सब्जेक्ट हम लिखना चाहते हैं, जो मैटर है। ये जो लिखने वाली जगह है, इस जगह पे हम मेन बॉडी देंगे और क्लोज देंगे अलॉन्ग विथ सिग्नेचर। इसके साथ साथ इधर देखो, ये पिन दिख रहा है, अटैच फाइल्स लिखा हुआ है। इस अटैचमेंट पिन को डाल के इसमें अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट भेजना होगा तो उसको अटैच कर देंगे हम साथ में। और इधर लेटर के अंदर लिख देंगे, आई हैव अटैच्ड माई वॉट एवर डॉक्यूमेंट इट इज हियर विथ। सबको समझ में आया? हाँ भैया। यस सर। ओके, चलो चलो फिर एक काम करते हैं, एक ठो लिखते हैं साथ में।
You are looking for a job on the internet and you come across an advertisement for the post of a manager in XYZ Limited. Draft an application mail and send the same to the email address provided by them. ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मान लो ये ईमेल वाला जगह है, आप मेल कर रहे हो, तो टू वाले जगह में किसका नाम ऊपर कीजिएगा। हो गया भैया। तो इधर सबसे पहले बताओ टू वाले जगह पे क्या होगा? भैया पहले फ्रॉम, उसके बाद टू। क्या? पहले फ्रॉम, उसके बाद टू होगा। फ्रॉम तो आपसे ही है ना, वो तो अंडरस्टूड है, इसीलिए डायरेक्टली टू में आ रहे हैं। एक ईमेल आईडी बना दो, चलो। मान लो ऐसा होगा ईमेल आईडी। अब आएगा क्या? सब्जेक्ट। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर। अब अंदर ये जो लिखने वाली जगह है उधर हम लोग लिखेंगे मेन बॉडी में आई एम, मान लो आई एम रौनक रुंगटा, मैंने अपना नाम ही लिखा है इधर। एंड came across your advertisement over the internet showing vacancy for the post of a manager in your company. I have completed my graduation with honors degree with a कर दो, with a honors degree with an honors degree in accounting and finance under the University
of Calcutta, I have also worked for ABC Limited as an assistant manager for a year. ये मान लो मेरा मेन बॉडी था कि मेरे को ये जॉब चाहिए। अब हम मेरे को क्लोज करना है, तो क्लोज में क्या लिखेंगे हम लोग? I hope you will consider my mail and contact me full stop. I hope to show up for an interview as I find it interesting to work in your company. Full stop. Should you appoint me, I shall leave no stones unturned to discharge my duties. Full stop. Thanking yours faithfully. भैया इन योर कंपनी के बाद क्या है? हाँ, सेकंड लास्ट लाइन, इन योर कंपनी full stop. Should you रौनक घूमटा भैया आई शैल लीव नो stones unturned to discharge my duties. मान लो इधर हम इसके नीचे ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो इधर इसके नीचे वाले लाइन पे, मान लो ये नीचे वाला लाइन है, इधर ऐसा लिख सकते हैं, इनक्लोजर्स में जैसे ऐसे लिखते थे, I have attached my CV herewith. ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यूजुअली जॉब इंटरव्यू के लिए हम लोग CV भी भेजते हैं ना, आई हैव अटैच्ड माई CV herewith, ऐसे लिख सकते हैं।
मैंने भी वही चीज किया है, लिख दिया है। सबका हो गया है क्या? टॉप कॉपी करना ये सबको समझ में आ रहा है क्या? हो गया हो गया। ओके, तो बेसिकली ऐसे करके आप लोगों को लिखना है ये चीज। चलो इधर का कोई टॉपिक देखते हैं। Varun works with you. He recently got promoted as the team head. Write a mail to congratulate him. तो इधर लिखते हैं टू में varun@ymail.com। अब हम लोग जीमेल नहीं यूज करके वाईमेल कर दे रहे हैं। चलो सब्जेक्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग? कंग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन। अब इधर इसके अंदर हम लोग मेल लिखेंगे। I recently got the news of you getting promoted to the next level. I am overjoyed to hear that you will be heading our next team project. I have learned
a lot from you when we were working at the same level. But I hope to learn more as we now will work together, but you will guide us. भैया थर्ड लाइन में क्या है? कौन सा लाइन? थर्ड लाइन. Heading our next team project. I have learnt a lot. Guide us and head our team. Congratulations, Varun. I am not only happy but also proud of you. Hope to learn lots of work under you and also to enjoy working with you for our and our organization's success. Full stop. सबने लिखा ये? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। भैया अभी लिख रहे हैं, एक मिनट. हाँ, किस कैसे करके फॉर्मल मेल्स लिखा जाता है, समझ में तो आ रहा है ना सबको? हाँ भैया. यस सर। अच्छा, ये कुछ नहीं, बस लेटर जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखा जाता है, बस इसको इलेक्ट्रॉनिकली लिखा जाता है, यही डिफरेंस है इसका.
हो गया भैया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ भैया। Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? ना। हाँ सर। ओके, तो फिर आज हम इस चीज को इधर तक ही रखते हैं, ठीक है? और रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।